175 साल में पहली बार घटित ऐसी एक घटना जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जरा सोचे दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप, फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा या फिर सुना है? रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सच में घटी घटना है। और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया, और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई ना देता। दोस्तों, ये असंभव सा लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन न करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वो शुरू से आखिर तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जाने ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया एक सांप को जन्म और वो किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक मराड़ नाम का स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले अजय कुमार जी ने बताई है। अजय बताते हैं कि एक चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वो जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली आती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है जो वो इतनी कमजोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि जब इस बार उसे गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे, तब वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो उसे वही आवाज सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा, गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी के किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहां से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकन आ पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड़ गई, जहां पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन पहुंच गए। यही सांप महानाग अजयपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहां पर उस चरवाहे की बेटी पानी पिया करती थी। मान्यता है कि जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाजें कहां से आती हैं इसका आज तक पता नहीं चल सका। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गाँव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस टिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक अन्य घटना भी बताने वाली हूँ, लेकिन इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदें पार, ये भी घटना जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गाँव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की
की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली हुई थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बहुत ही अंधेरा था। बिरजू और रघु नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश बिरजू को पता नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोककर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु बिरजू और रघु ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय जब बिरजू और रघु पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे तो आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे, लेकिन तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो बिरजू और रघु को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही बिरजू और रघु दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग या नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ हम इनकी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। साथ ही इस घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम इसी तरह की कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।